हे क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। और आ चुके हैं हम एक फ्रेश न्यू एपिसोड क्रिप्टो थॉट्स डे का लेकर, जहां पर हम फिर से चर्चा करेंगे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, न्यूज़ थे, क्रिप्टो रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े एडॉप्शन की न्यूज़ थे वो हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहला न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे इकोनॉमी मिनिस्टर सेज ब्राज़ील विल हैव इट्स ओन CBDC। CBDC मतलब सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन डिजिटल करेंसी। जैसे कि आपको पता है, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक मानते हैं कि ब्लॉकचेन की जो सिक्योरिटी है बहुत हाई है, इसको यूज़ करने से हैक करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जितने भी एग्जिस्टिंग कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, ये लोग उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ये लोग खुद का बिटकॉइन बनाना चाहते हैं। इसीलिए ब्राज़ील की जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ब्राज़ील का खुद का CBDC होना चाहिए। तो ठीक है, लोग जब पहले उनको पता चलेगा कि ये ब्लॉकचेन में बना हुआ डिजिटल करेंसी है, तो बाद में लोग ब्लॉकचेन के बारे में रिसर्च करेंगे। उसके बाद उनको बिटकॉइन के बारे में पता चलेगा, इथेरियम के बारे में पता चलेगा, तो फिर लोग उसमें आएंगे। तो ठीक है, एक एडॉप्शन का न्यूज़ है जो कि ब्लॉकचेन रिलेटेड है, तो अच्छा न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे बिटकॉइन हिट्स ऑल टाइम हाई अगेंस्ट रशियन रेबल। मतलब रशियन रेबल की जितने भी मार्केट कैप था, उसको बिटकॉइन अभी क्रॉस कर चुका है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन अभी बुलिश है। बहुत सारे लोग बिटकॉइन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ऐसे और भी नहीं हो जाएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे बिटकॉइन किसी स्टॉक को क्रॉस कर जाएगा, किसी एग्जिस्टिंग बैंक को क्रॉस करेगा, एग्जिस्टिंग कंट्री को क्रॉस करेगा उसका जो कॉइन मार्केट कैप है। तो हाँ, इसी से हमको पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी बिटकॉइन में आ रहे हैं। तो ये भी एक एडॉप्शन के अच्छा न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे जस्टिस डिपार्टमेंट सीज्ड 1 बिलियन इन रिसेंटली मूव्ड सिल्क रोड क्रिप्टो। पहले क्या था, अगर कोई भी क्रिप्टो चोरी हो जाता है उसको ट्रैक तो कर सकते हो, लेकिन उसको सीज नहीं कर सकते, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते थे। तो अभी ये काम बहुत आसान है, क्योंकि आप अगर कोई कॉइन कहीं एक्सचेंज से चोरी हो जाता है तो उसको हम ट्रैक करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं, फिर उसके रिप्लेस में बहुत सारे नया कॉइन बना सकते हैं। तो इसी कारण अभी रिसेंटली 1 बिलियन इन क्रिप्टो जो कि सिल्क रोड को मूव हो रहा था, उसको अभी जस्टिस डिपार्टमेंट ने सीज किया। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे ब्राज़ील गवर्नमेंट US जस्टिस डिपार्टमेंट के हेल्प से 24 मिलियन इन क्रिप्टो को सीज किया। वहाँ पर एक ऑपरेशनल इजिप्टो नाम के एक संस्था था जो फ्रॉड था, लोगों के बहुत सारे कॉइन को वो हड़प कर लिया था, और उसको पकड़ने के लिए ब्राज़ील गवर्नमेंट US जस्टिस से हेल्प लेके 24 मिलियन क्रिप्टो को जब्त किया। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे नाइजीरिया होप्स ब्लॉकचेन विल जनरेट 10 बिलियन रेवेन्यू बाय 2013। अभी हम सिर्फ ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। देखो, ब्लॉकचेन की जो एडॉप्शन है, जो ग्रो होगा, तो वो सभी जगह यूज़ हो सकता है। करप्शन को रोक सकता है, सिस्टम मैनेज कर सकता है, फ्लो को ट्रैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उससे क्या होगा, जब करप्शन बचेगा तो बहुत सारे जॉब्स भी क्रिएट होंगे, बहुत सारे नए नए जगह पर ब्लॉकचेन की इस्तेमाल होगा, जिससे कॉस्ट कटिंग होगा। उससे अभी नाइजीरिया जब ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि 2030 के आते आते 10 बिलियन रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ब्लॉकचेन से। अगर नाइजीरिया इतना रेवेन्यू जनरेट करता है तो बहुत सारे देश उसको सीखेंगे, हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत वैल्यू है, तो वो भी उनको फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ के तरफ। ये तो एक एडॉप्शन न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप ट्रांजैक्शन फ़ी चेक करना ना भूलें। हाल ही में जैसे कि आपको पता होगा, इथेरियम में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था, उसी के कारण ट्रांजैक्शन फ़ी भी बहुत लगते थे। तो यूनिसैप में एक ट्रेडर ने एक्सीडेंटली $120 का ट्रांजैक्शन के लिए 9,500 ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ा उनको। तो ये एक मिस्टेक है, एक्सीडेंट जो भी है, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से हमको कुछ सीखने को मिला कि आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो, अपना ट्रांजैक्शन फ़ी चेक करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो आप अपना अकाउंट से हाथ धो सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे एरोस्पेस जियांट थैलेस यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू मैनेज देयर सिस्टम। जैसे कि आपको पता होगा, ब्लॉकचेन अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में
रियल यूज केस उसका हो रहा है। तो इसी तरह एरोस्पेस का एक बड़ा कंपनी जिसका नाम है थालेस, अभी वो स्पेन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने सिस्टम को मैनेज कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। ये होती है एडॉप्शन न्यूज कि एक बड़े कंपनी ने ब्लॉकचेन को अपनाया, फिर बहुत लोग ब्लॉकचेन के बारे में जानेंगे, फिर वो लोग रिसर्च करेंगे, बिटकॉइन के बारे में जानेंगे, ऑल्ट कॉइन के बारे में जानेंगे। तो ये एक एडॉप्शन न्यूज। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, जहां पर हम देखेंगे वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट बैंक जिसने 3 बिलियन बॉन्ड इश्यू किया, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन के साथ। ये चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक है, जिस आपको पता होगा कि चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमी है और उसके अंदर जो भी जितने भी कंपनीज है, जितने भी बैंक है, वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो अभी चाइना का एक बैंक, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, उसने 3 बिलियन इन बॉन्ड, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन के साथ, अभी उन्होंने इश्यू किया है। तो ये भी एक बड़ा एडॉप्शन न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर हम अभी रिसेंटली एक इथेरियम में अनअनाउंस्ड हार्ड फॉर्क देखे। मतलब एक हार्ड फॉर्क हुआ जिसका कभी भी अनाउंसमेंट नहीं था, जिससे कि आपको पता होगा इथेरियम 2.0 लॉन्च हो रहा है। तो मे भी उसी के कारण कुछ नेटवर्क में ग्लिच आए होंगे, तो उसी के कारण इथेरियम को हार्ड फॉर्क करना पड़ा। तो इसी के कारण बहुत सारे क्रिप्टोज में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्रिप्टो डिपॉजिट नहीं हो पाए। यूनिस्वैप एक्सचेंज भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया था। तो इसी के कारण ओरोपोकेट एक प्रोजेक्ट था, उसका आईडीओ फर्दर डिले हो गया। तो ये एक छोटा सा हार्ड फॉर्क था, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कोई बड़ा डिले नहीं हुआ, सब ठीक ठाक। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आपको पता ही होगा, डिफाई का भी बूम चल रहा था, बहुत सारे लोग अभी डिफाई में अपने पैसे लगा रहे थे। तो डिफाई के जितने भी प्रोजेक्ट्स है सारे ऊपर जा रहे थे, लेकिन कुछ महीने बाद, इस लास्ट महीने में फिर से वो नीचे आना शुरू हो गए थे। लेकिन वापस से अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मनी उसको पंप कर रहा है, तो बहुत सारे डीफाई मार्केट जो है ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहां पर हम देखेंगे KuCoin रिकवर्ड 84% ऑफ स्टोलन क्रिप्टो आफ्टर $280 मिलियन हैक। जैसे कि आपको पता ही होगा, हाल ही में KuCoin में सबसे बड़ा एक हैक हुआ था $280 मिलियन का। तो उसमें से 84% ऑफ क्रिप्टो जो है KuCoin रिकवरी कर चुका है। बहुत सारे कॉइन्स अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके वापस से कॉइन नया बना के वो पुराने कॉइन को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो वो होंगे कुछ पुराने कॉइन जिन्होंने अभी तक वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज ना करके अभी तक पड़े हुए होंगे हैकर के अकाउंट में, लेकिन जितने भी एडवांस कॉइन थे उन्होंने अपना कॉइन जो है रिकवरी कर लिया है। तो और KuCoin के जो को फाउंडर है उनके हिसाब से 84% ऑफ स्टोलन क्रिप्टो रिकवर्ड। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है जितने भी अफेक्टेड यूजर थे KuCoin का ड्यूरिंग द हैक। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ, जहाँ पर अभी बहुत सारे एक्सचेंज ने रिपोर्ट किया है 1.5 मिलियन बिटकॉइन कैश बहुत सारे एक्सचेंज में अभी डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि अभी फ्यूचर में फॉर्क आने वाला है। तो फॉर्क के जो फ्री कॉइन मिलते हैं उसको क्लेम करने के लिए जितने बिटकॉइन होल्डर थे अपने जो कॉइन हैं उनको अभी एक्सचेंजेस में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आप भी अगर हार्ड फॉर्क में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी बिटकॉइन कैश को बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बिटकॉइन कैश है तो आप उसको जितने भी सपोर्टेड एक्सचेंज हैं उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। जैसे कि मैंने बोला था कि जब बहुत सारे देश अपने देश में क्रिप्टो लाइसेंस बिल्स रेगुलेशंस लाएंगे, तो बहुत सारे और भी देश होंगे जो उनसे वो लर्न करेंगे और वो भी बाद में क्रिप्टो में और ब्लॉकचेन में आएंगे। तो वैसा ही एक चीज़ हुआ है न्यू जर्सी के साथ। वो जितने भी नेबर्स थे, उसके जितने भी नेबर स्टेट थे, उनको फॉलो करके अभी क्रिप्टो लाइसेंस बिल वो अपने वहाँ ला रहा है। तो उससे क्या होगा, जितने भी क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं, ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स से लेके एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी हैं, वो अभी न्यू जर्सी में अपना हेड ऑफिस बना सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। लोग वहाँ पे फ्रीली उनको यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडॉप्शन की न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे देश तभी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर चुके हैं, बहुत सारे देश अभी क्रिप्टो को स्टडी कर रहे हैं। तो वैसे ही अर्जेंटीना,
पार्लियामेंट में उसको एक नया बिल जो कि क्रिप्टो रिलेटेड है, फ्रेमवर्क ऑफ क्रिप्टो, देखने को मिला है। तो हो सकता है अर्जेंटीना भी क्रिप्टो को स्टडी कर रहा है, उसका ब्लॉकचेन का स्टडी कर रहा है, तो बाद में हो सकता है क्रिप्टो वहाँ पे भी लीगल हो जाएंगे, वहाँ पे भी अडॉप्ट हो जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको अडॉप्शन की सिग्नल्स देते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। अभी हाल ही में नीदरलैंड में एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिसको AMLD5 से अप्रूव्ड मिला है। मतलब उसका मतलब यूरोपियन यूनियन 5th एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव से। तो अभी नीदरलैंड में लोग कैन इन्वेस्ट, कैन बाय इन क्रिप्टो। दैट्स ऑल्सो ए गुड एंड अडॉप्शन न्यूज़ इन नीदरलैंड। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आपको पता ही होगा, बिटकॉइन ने 15K जो जोन है उसको हिट कर लिया है विथ गुड वॉल्यूम। तो हिट होने के बाद उसने पेपाल, कोका कोला, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनी थे उनकी मार्केट कैप को क्रश करके आगे चला गया। आगे फ्यूचर में बिटकॉइन और भी बड़े बड़े कंपनी की मार्केट कैप को क्रश करके जाने वाला है। तो स्टे ट्यून, यहाँ पर मैं उस बारे में फ्यूचर में भी बात करूँगा। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूज़ की तरफ। क्रिप्टो एटीएम्स कंटिन्यू टू बूम ग्लोबली इन 2020। यानी 2020 में दुनिया में हर घंटे बहुत सारे नए क्रिप्टो एटीएम्स इंस्टॉल हो रहे हैं। तो इस रेट को आप देखोगे तो 2-3 साल के बाद आप जब फॉरेन कंट्री विजिट करोगे तो हर किलोमीटर में आपको एक क्रिप्टो एटीएम देखने को मिलेगा। तो इस तरह का चीज़ इंडिया में भी होना चाहिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोग को पता चले कि बाहर क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर क्या अभी चल रहा है, और लोग अपने भी यहाँ एटीएम इंस्टॉल करने के लिए अपना वॉइस रेज करें। तो क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है खुद ब खुद क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी और हमारे यहाँ भी बहुत सारे सुविधा हमको मिलेंगे इन रिलेटेड टू क्रिप्टो। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर अपना वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह का वीडियो आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। टिल देन, बाय बाय।